चलो हेलो। देखो मॉडम मॉडम देखो मैंने मॉडम बताया था, इट इज़ अ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन डिवाइस विच इज़ कैपेबल of accepting digital or analog signals and converts them into analog and digital respectively। ठीक है, तो एक मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन डिवाइस हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग मतलब एक्सेप्ट कर सकती है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर सकती है, कन्वर्ट्स देम इनटू एनालॉग एंड डिजिटल, और एनालॉग और डिजिटल में इसको कन्वर्ट करती है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, इट कन्वर्ट्स ओवर देयर। ठीक, ओके क्लियर। अब यहाँ पे कोई बना हुआ है फिगर बना हुआ है हमारे पास, सिस्टम ए है, मॉडम उसको कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग डेटा में, फिर एनालॉग डेटा मॉडम, फिर एक सिस्टम बी की तरफ भी एक मॉडम लगा हुआ, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल में, फिर सिस्टम बी को डिजिटल में डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह वर्किंग ऑफ अ मॉडम हमें दिया हुआ है, ओके रिस्पेक्टिवली। इन इंटरनेट मेनली टेलीफोन लाइन्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एट ग्राउंड लेवल्स। तो जो इन इंटरनेट मेनली टेलीफोन लाइन्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एट, ठीक है, इन इंटरनेट मेनली टेलीफोन लाइन्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एट ग्राउंड लेवल्स। ठीक है, तो इन इंटरनेट में कह रहे हैं कि मेनली जो टेलीफोन लाइन्स है यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एट ग्राउंड लेवल। जो टेलीफोन लाइन्स होती है बेसिकली ग्राउंड लेवल्स पर यूज़ की जाती हैं। टेलीफोन लाइन यूजेस एनालॉग सिग्नल्स एंड कंप्यूटर यूजेस डिजिटल सिग्नल। ये कह रहे हैं जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल्स को डील करते हैं, जबकि कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करता है। तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिवाइस विच शुड बी एबल टू कन्वर्ट digital signals to analog signals so that they can travel on telephone line। ठीक है, तो हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, जिससे कि दे कैन ट्रैवल ऑन टेलीफोन लाइन, जिससे टेलीफोन लाइन पर हम ट्रैवल कर सकें। ठीक, टेलीफोन लाइन पर वो ट्रैवल हो सके। एट अनदर एंड और अ डेस्टिनेशन these analog signals must be converted into their digital equivalents for the receiving computer। ठीक, गुड इवनिंग। At another end or a destination, these analog signals must be converted into their digital equivalents और द रिसीविंग कंप्यूटर। तो फिर बाकी जो रिसीविंग कंप्यूटर है तो वहाँ पे वो डिजिटल इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करके उसको देते। मॉडम इज अ डिवाइस विच परफॉर्म दिस प्रोसेस। तो मॉडम एक ऐसी वो डिवाइस है जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज नोन एज अ मॉड्यूलेशन। जब डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को, कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। एंड कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्लियर? मॉडम इज a single device which can perform both the conversion depending upon the type of incoming signal। तो ये जो मॉडम होता है ये एक सिंगल डिवाइस होती है which can perform both the conversion depending upon the type of incoming signals। ठीक है, तो जो भी हमारे इनकमिंग सिग्नल्स हैं उस पर डिपेंड करती है कि सिग्नल हमारा किस टाइप का है, इनकमिंग सिग्नल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक, तो देखो यहाँ पे देख रहे हो दो सिस्टम बने हुए हैं। तो एक रिसीवर पॉइंट पर मॉडम लगा है, एक डेस्टिनेशन पे भी लगा है, और जो सेंडर है उस पॉइंट पर भी मॉडम लगा है। फिर दोनों के बीच में देखिए टेलीफोन लाइन है। ठीक है, तो उधर से वो कन्वर्ट करके इसमें, और इधर से ये कन्वर्ट करके उस पर भेजता है। ठीक है, क्लियर? ओके। मॉडम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कई टाइप्स के भी मॉडम होते हैं। एक एक्सटर्नल मॉडम होता है और इंटरनल मॉडम होता है, और एक टेलीफोन लाइन होती है। ठीक है,
तो एक्सटर्नल मॉडेम की, हाँ, देखो लिखा है ना, मॉडेम दैट आर केप्ट एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड देन यूज। हाँ, जो मतलब कंप्यूटर पे बाहर की तरफ से एक्सटर्नली लगा होता है और जब उसको हम यूज करते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल मॉडेम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, जैसे कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो मुकद्दस। हाँ, वो भी जॉइंट है, बाहर से जो मॉडेम लगाएंगे तो वो एक्सटर्नल। जैसे मॉडेम का एक वो नेट सेटर, पहले एक नेट सेटर आता था, देखा था तुमने? पहले एक नेट सेटर आता था, उस नेट सेटर को हम सीपीयू में लगाते थे। ठीक है, उसमें सीपीयू में फेच करते थे, उसके बाद उसके बाद वो नेट कनेक्टिंग होती थी, तो वो भी एक टाइप का एक्सटर्नल मॉडेम था। यूज किया है, देखा है? नेट सेटर होता है, ऐसे पॉइंट डिवाइस होती है। कभी मेरे पास है, मेरे पास है, या किसी के कुछ चल रहा है क्या? पंखा का आवाज आ रही है, थोड़ा फैन बंद करो। हेलो। हाँ, छाया के तरफ से आ रही थी। ठीक है, इसके बाद इंटरनल मॉडेम, मॉडेम्स दैट आर इनबिल्ट इन कंप्यूटर। तो वो इंटरनल, कुछ में कंप्यूटर्स में इनबिल्ट मॉडेम्स होते हैं जो कि पहले से लगे रहते हैं, उन्हें इंटरनल मॉडेम कहते हैं। क्लियर? हेलो। ओके। इंटरनल जो मॉडेम, इंटरनल मॉडेम इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर्स में, जैसे कि आजकल देखा होगा, जब कंप्यूटर में जब हम कनेक्ट करते हैं तो जब तो वो कहता है कि पहले से नेटवर्क के सारे जो पॉइंट्स है, जैसे एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा देना। ठीक है, वो इंटरनल इंटरनल मॉडेम होता है। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनली अटैच की जाती हैं कंप्यूटर से, जो कि नेटवर्क को कैप्चर करने के लिए होती हैं, तो वो इंटरनल मॉडेम का काम करती है। ठीक है, आई बात समझ में? टेलीफोन लाइन, a normal telephone line can be used in establishing an internet connection। जो नॉर्मल टेलीफोन लाइन होती है कैन बी यूज इन एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब ये कह रहा है दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बॉडी और और बॉडी होती है विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन यूजर। तो यूजर और इंटरनेट के बीच का जो गैप होता है उसको, उसमें एक ऐसे ब्रिज का काम करती है, मतलब एज ए ब्रिज का काम करती है इंटरनेट सर्विस पर। भाई, अब यूजर है और इंटरनेट है, इंटरनेट और यूजर कब यूज कर पाएगा इंटरनेट? जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा उसको। भाई, किसी कंपनी का नेटवर्क तुम जो कंप्यूटर में अटैच करोगे, कनेक्टिविटी करोगे, स्टैब्लिशमेंट करोगे, तभी तो फिर कर पाओगे। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको जब वो प्रोवाइड करेगा सर्विस, तभी तो यूज़ कर पाएंगे। तो वो एक ब्रिज का काम करता है। क्लियर? इट ऑफर्स पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट। ये क्या करता है? पब्लिक एक्सेस करता है इंटरनेट को, मतलब जो पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं आप इंटरनेट को। एन आई एस पी प्रोवाइड्स इंटरनेट अकाउंट्स प्रोवाइड्स इंटरनेट अकाउंट्स टू इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, आईएसपी जो था वो प्रोवाइड कराता है इंटरनेट अकाउंट टू द इंटरनेट यूजर्स। इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट अकाउंट्स प्रोवाइड कराता है। दिस अकाउंट इज नोन एज यूजर आईडी। इसके लिए वो यूजर आईडी और यूजर आइडेंटिफिकेशन होता है। आईएसपी हैव देयर ओन कम्युनिकेशन प्रोग्राम डायल नंबर which user dials, and once connection is established the user id and its password are supplied. After verification of user ID and password, internet connection is made available to the user। तो ये कौन से की बात कर रहे हैं? ये मैंने आपको बताया था। ये किस तरीके का होता है? ये जो आपका डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन बताया था। हेलो, हेलो। हाँ, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड हमें प्रोवाइड होता है। हेलो, तो
जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें प्रोवाइड होता है, तो ये डायल अप कनेक्शन में होता है, तो उसी का बता रहे हैं ये ISP देयर ओन कम्युनिकेशन प्रोग्राम डायल नंबर होता है which user dials, and once connection is established, the user ID and its password are supplied. After verification of user ID and password, internet connection is made available to the user. Okay, clear? Hello, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक फिगर बना है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट इज अ कंपनी विच गिव अस द फैसिलिटी टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट अगेंस्ट अ फी। ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर नोन एज इंटरनेट ब्राउजर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट। कहने का मतलब है कुछ सॉफ्टवेयर भी हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउजर्स। जैसे ब्राउजर जब इंस्टॉल करेंगे तभी हम कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट ब्राउजर वी कैन नॉट एक्सेस एनी टाइप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the data, okay, regarding internet. Okay, some of these specialized softwares are Netscape Navigation, Microsoft Internet Explorer, etc. तो ये ब्राउजर्स इंस्टॉल्ड होंगे तभी हम यूज कर पाएंगे। क्लियर? टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस to access their to access services and resources of internet. Following two main types of internet connections are available. पहला एक डायल अप कनेक्शन होता है, दूसरा लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है। ठीक है, तो डायल अप हमारा वही है जो अभी हमने बताया, यूज़र आईडी होती है और पासवर्ड होता है, तो उसको यूज़र प्रोवाइड कराता है, ISP प्रोवाइड कराती है। जब यूज़र आईडी और पासवर्ड वो डालता है, सप्लाई होती है और उसके बाद डालता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो इंटरनेट यूज़ करने लगता है। एक बार पढ़ लो डायल अप कनेक्शन, कुछ डिफरेंट लग रहा हो तो बताओ, फिर उसको बताएं। हेलो हेलो, पढ़ो मुकद्दस, देखो कोई दिक्कत। छाया, सौरभ, वंश, देख लीजिए आप लोग। ये कई बार डायल अप कनेक्शन में बताया तो बेटा, अभी यही तो बता रहे थे तुमको कि डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो ये हम जैसे BSNL, MTNL और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं, तो ये हमको जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे नेट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक पासवर्ड हमको डिलीवर करते हैं। वो जो टेलीफोन वाला बताया था, टेलीफोन उठाओ, नंबर डायल करो, तो ISP को कॉल लगती है, वो वहाँ से पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड बताता है, वो अपने कंप्यूटर पे डालो, फिर कनेक्टिविटी करो। ठीक है, क्लियर? वही वाला तो है, वही तो डायल अप कनेक्शन है, कई बार बता चुके हैं। ठीक, इसमें देख लो, इसको इसको पढ़ लो 1 मिनट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। पूरा पैराग्राफ देख लो, पीछे सेल अकाउंट और TCP/IP अकाउंट बता रहे हैं। डायल अप कनेक्शन के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या होता है देखो। इसमें आपका एक्सेस प्रोवाइडर वेब सर्वर दिया है, यही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनल इंटरनेट बैकबोन, ये देखिए कंप्यूटर पे मॉडेम से कनेक्ट है, यहाँ पे टावर लगा, वो बाहर टावर जो एनालॉग डिजिटल के लिए होता है, एनालॉग सिग्नल्स के लिए, ऐसे यूजर का कंप्यूटर पे, तो ऐसे कन्वर्ट होके ऐसे जाके इसको यूजर को डेटा मिलता है डायल अप कनेक्शन। ठीक, देखो शेल अकाउंट में आपका वो अकाउंट होता है जिसमें यूज़र, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यूज़र को, तो वो सबकी पर्टिकुलर यूजर्स की एक सेल अकाउंट बना लेता है कि अच्छा इसका पासवर्ड ये है, इसका पासवर्ड ये है, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड ये, तो पर्टिकुलर यूज़र जो भी सर्विस के लिए अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो उस सेल अकाउंट से वो उसको मैच करता है, मैच करने के बाद उसको वहाँ पे TCP अकाउंट का मतलब वही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये जब हम एक्सेस ब्राउज़र पे हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए TCP अकाउंट होता है। तो जब उसमें अकाउंट में क्या होता है कि इसे प्रोटोकॉल की वजह से ही कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है और यूज़र यूज़ करता है इंटरनेट। क्लियर? ठीक है, लीज लाइन कनेक्शन देखिए,
These are special kinds of telephone lines होती हैं which are available to the user all the time. ठीक है, ये special kinds of telephone lines होती हैं which are available to the user all the time. User does not require to dial and wait for connection establishment to access internet. He can directly access internet as it is available to him all time. User's computer is permanently connected to ISP computer and he can avail services to the internet on all 24 hours. These line connection is faster and expensive than dial-up connection. तो लीज लाइन में क्या बता रहे हैं देख लीजिए। पहला तो ये कह रहे हैं कि स्पेशल काइंड्स ऑफ टेलीफोन लाइन होती है जो कि यूज़र को अवेलेबल होती है, विच अवेलेबल टू द यूज़र ऑल द टाइम, पूरे समय। यूज़र डज नॉट रिक्वायर टू डायल एंड वेट फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टू एक्सेस इट। तो इसमें डायल अप, देखिए डायल अप में डायल शब्द जुड़ा है, उसमें डायल करना पड़ता था आईएसपी सर्वर को। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूज़र को बिल्कुल भी कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के लिए और एक्सेस करने के लिए इंटरनेट किसी भी टाइप का डायल करने की ज़रूरत नहीं थी और वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। वी कैन डायरेक्टली एक्सेस इंटरनेट, वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था इंटरनेट एज इट इज़ अवेलेबल टू हिम ऑल द टाइम, जो कि हमेशा उसको अवेलेबल हो। यूजर्स कंप्यूटर परमानेंटली कनेक्टेड टू आईएसपी कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो यूजर्स होता है परमानेंटली कनेक्टेड होता है टू आईएसपी कंप्यूटर एंड ही कैन अवेल सर्विसेज टू द इंटरनेट ऑन ऑल 24 आवर्स, और 24 घंटे में कभी भी इंटरनेट सर्विसेज अवेल कर सकता है। तो लीज लाइन कनेक्शन इज फास्टर होती है, फास्टर तो होता है एज वेल एज एक्सपेंसिव भी होता है देन डायल अप कनेक्शन। क्लियर? जैसे लीज लाइन कनेक्शन में कह सकते हैं जो हमारे जैसे मोबाइल में कनेक्टिविटी है, अब तुमको मालूम है जियो का नेट अपना ऑन कर दिया, डेटा ऑन कर दिया, कनेक्टिविटी 24 घंटे है। इसके लिए तुमको कोई क्या नंबर डायल करना पड़ता है? हेलो हेलो, डायल तो नहीं करना पड़ता है ना मुकद्दर। नीज लाइन में क्या होता है बेटा कि इसमें हमको ऑल द टाइम कनेक्टिविटी मिलती है। कहने का मतलब जैसे मान लो वाईफाई टावर लगा दिया तुमने अपने घर के ऊपर, अब कनेक्टिविटी है 24 घंटे, वाईफाई ऑन किया जब जब चाह यूज कर लिया नेट। मतलब नो नीड टू डायल एनी नंबर टू फॉर कनेक्टिविटी ऑफ यूजर एंड इंटरनेट फॉर एक्सेसेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। यू डोंट नीड नॉट टू बी dial any number for connectivity. Okay, all the time you have to connect it with the ISP server. Clear? हेलो, क्लियर है बेटा? ठीक है, इसके बाद आता है एड्रेसिंग सिस्टम इन इंटरनेट। एड्रेसिंग सिस्टम इन इंटरनेट। इन इंटरनेट द टर्म एड्रेस refers to an electronic address. Every computer data on internet has its own unique address. The addresses on internet can be of following two types. डोमेन नेम सिस्टम एक होता है, एक आईपी एड्रेसिंग होता है सिस्टम। देखो एड्रेसिंग सिस्टम इन इंटरनेट, देखिए जब इंटरनेट में मोर देन वन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो उनकी एक एड्रेसिंग सिस्टम भी होता है। मतलब भाई एड्रेस भी तो होना चाहिए। सपोज 1000 systems were connected with each other, they were sharing data and resources with each other, information, ठीक है, through internet। तो suppose we want to identify some computers over there, एड्रेस ऑफ सम कंप्यूटर, सपोज करो 748 का सिस्टम के बारे में हमें कुछ एड्रेस सिस्टम चाहिए, उसकी एड्रेसिंग चाहिए कि एड्रेस इसका क्या है सिस्टम का, तो वहाँ पे एक एड्रेसिंग सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट में प्रोवाइड कराते हैं। एवरी कंप्यूटर डेटा ऑन इंटरनेट हैज इट्स ओन यूनिक, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे। देखिए टीसीपी आईपी में एक शब्द देखिए आया था, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो ये आईपी प्रोटोकॉल होता है, यही आईपी एड्रेस क्रिएट करता है। तो हर सिस्टम का, एक बार मैंने पिछली साल भी आपको बताया था, हर सिस्टम में नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस होता है, हर सिस्टम का आईपी एड्रेस यूनिक होता है, सेम मैच नहीं खाता है, बताया था ना।
हेलो, बताया था ना ऐसा। तो वही चीज़ है। तो अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। द एड्रेसेस ऑन इंटरनेट कैन बी ऑफ टू टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डोमेन नेम सिस्टम और दूसरा होता है आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। एक होता है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा होता है आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। तो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेन नेम सर्वर। इट इज़ अ डेटाबेस ऑफ आईपी एड्रेस and their associated names. It can be increased as per the user's request. क्या कह रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम को हम डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं। ये एक ऐसे डेटाबेस होता है आईपी एड्रेस का। इट इज़ अ डेटाबेस ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस, जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं और उनसे एसोसिएटेड जो भी नेम्स होते हैं, उनका एक डेटाबेस होता है ये पूरा डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम में हमने जो अभी 10th वालों के साथ जब आपको पढ़ाया था, तो उसमें डोमेन नेम सिस्टम मैंने क्लियर किया था। तो पार्ट होते हैं, जैसे कोई वेबसाइट होती है, देयर वाज उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक www.flipkart.com, तो .com एक अलग डोमेन नेम पार्ट हो गया, ठीक है, कमर्शियल डोमेन, ठीक है। फ्लिपकार्ट वो वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक है। फर्स्ट लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, ऐसे बताया था। वही चीज़ के बारे में बात करेंगे। हेलो, तो इसमें कह रहा है इट कैन बी इंक्रीज एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट। तो ये इंक्रीज भी हो जाता है एट पर, इंक्रीज एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट जैसी होते हैं, ठीक है। द डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस मैनी सर्वर्स। जो डोमेन नेम सिस्टम होती है, डेटा अक्रॉस एनी मैनी सर्वर्स, बहुत सारे सर्वर्स पर डेटा ये स्प्रेड हो जाता है। डीएनएस एड्रेस इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम होता है एड्रेस, उसको कैसे राइट टू लेफ्ट की तरफ रीड करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है http://www.दैनिकजागरण.com। तो देखिए पहला है कॉम, इट इंडिकेट्स द टॉप लेवल डोमेन, इसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, कॉम से बढ़ेंगे इधर की तरफ, क्लियर। इट इंडिकेट द टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन। सम अदर टीएलडी आर सम अदर टॉप लेवल डोमेन, जैसे जीओवी, इन, ओआरजी, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ठीक है। ये दैनिक जागरण, इट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर दैट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। तो ये एक ऐसे कंप्यूटर का नाम होता है दैनिक जागरण, जहाँ पर जिसको हम इंटरनेट पर देखना चाहते हैं कि ये दैनिक जागरण क्या है, ठीक है, उसका नहीं हो। www इट शोज होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इट इज शोज दैट द मशीन वी आर इंटरेस्टेड इन इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेब, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसी मशीन को शो करता है जो कि वर्ल्ड वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर एक मशीन पार्ट होती है इंटरनेट में। तो इंटरनेट मतलब यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे इंटरेस्टेड मशीन होती है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो वर्ल्ड वेब पर होती है, जो कि इस पर्टिकुलर दैनिक जागरण वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए होती है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब ये शो करती है, इट इज शो दैट मशीन वी आर इंटरेस्टेड हो रहे हैं इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड के पार्ट, ठीक है। रुद्रेश और फरहान समझ में आ रहा है? रुद्रेश यादव, आज पहली क्लास है तुम्हारी। इससे पहले कभी तुम इससे पहले तुम कभी आए नहीं क्लास में। चौथा चैप्टर चल रहा है, बाकी पुराना छूट गया है, कवर कर लेना। और मोहम्मद फरहान, हेलो मोहम्मद फरहान। माइक नहीं अभी था ऑन, पर ऑन नहीं किया इसने। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़े। मुकद्दस आगे बढ़े, ओके।
चलिए, इसके बाद हम आते हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग क्या होती है? तो ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क हैज़ अ यूनिक नंबर कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो हर कंप्यूटर का नेटवर्क पर एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इट आइडेंटिफाइज द कंप्यूटर सो दैट करेक्ट एंड authentic data reaches it. It is a 32-bit। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है? ये कंप्यूटर सो दैट करेक्ट एंड ऑथेंटिक डेटा रीचेज, कि जो डेटा है कंप्यूटर पे वो करेक्ट और ऑथेंटिक डेटा पहुँचे यूज़र तक। इट इज़ अ 32-bit नंबर। एक ये 32-bit नंबर होता है, रिटन इन अ फॉर्मेट ऑफ 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय डॉट्स और पीरियड। तो ये 32-bit नंबर होता है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 4 नंबर्स होते हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स, डॉट्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। दीज नंबर्स कैन बी इन रेंज ऑफ, और ये किस रेंज में होते हैं? 0 to 255। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा 150.201.143.123। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। ये जो दिखता है ना, ये आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, क्लियर। तो डॉट से सेपरेटेड है और 4 नंबर्स हैं, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट स्टूडेंट? एनी डाउट स्टूडेंट? क्या? हाँ, 32 बिट हो रहा है ना, देखिए 32 बिट का मतलब देखो क्या हुआ। 32 बिट का मतलब 32 को 2 की पावर में लिखो मुकद्दस, कितना होगा? 2 2 ज़ा 4। हाँ, 2 2 ज़ा 4, 2 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 की पावर 5 ना, 2 2 4 32, ठीक है। तो 2 की पावर 5 होगा, तो 5 होगा, तो ये 4 पॉइंट्स में जो 5 आ रहा है, तो ये 4 नंबर होते हैं और जी 4 नंबर होते हैं और डॉट से सेपरेटेड होते हैं। तो ये 32 बिट एक नंबर होता है, मतलब उसमें 4 नंबर्स हो गए। पहला नंबर जैसे 150 था, 201 हुआ, 143 हुआ, 123 हुआ। तो ये 4 नंबर डॉट से सेपरेटेड है और ये 32 बिट नंबर हो जाते हैं, क्लियर। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आईपी एड्रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये जो आईपी एड्रेसेस ऑर्गेनाइज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं, क्लियर। विद द लेफ्ट हैंड, हाँ डॉट्स होते हैं इसको बारे में अभी हम बताएंगे आप। हाँ 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 हाँ, बस वही चीज़ है, वही चीज़ है, ठीक है। तो उसी के लिए इसको यूज है। और ऑक्टेट होता है लेफ्ट हैंड ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है, मतलब एक पार्ट, मतलब जैसे ऑक्टेट को क्या कहते हैं, बाइट के होते हैं, जैसे वन वन बाइट को 8 बिट, 8 बिट हुआ, तो ठीक है। तो 8 बिट ऑक्टेट क्या हो जाएगा? 4 में डिवाइड कर दो, नीबल 4 बिट, 4 बिट, 4 + 4 8 बिट टोटल ऑक्टेट उसको कह दिया जाता है। तो 4 नंबर्स में डिवाइड करते जाते हैं, क्लियर। Describing the largest system and the rightmost octet, telling about the main network connection। तो जो rightmost octet होता है वो हमें मेन नेटवर्क कनेक्शन के बारे में बताता है, क्लियर। ओके, इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल, these are some set of rules, regulations and guidelines which are used to facilitate proper, smooth and efficient data communication on a network। ठीक है, तो प्रोटोकॉल ये हमारे सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करने के लिए, कि प्रॉपर, स्मूथ और एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हमारा प्रॉपर हो, प्रॉपर कनेक्शन हो, स्मूथ कनेक्शन हो और एफिशिएंट डेटा, मतलब एफिशिएंटली डेटा, मतलब जो मीनिंगफुल डेटा है हमको आसानी से कम्युनिकेट करके मिल सके नेटवर्क पर, ठीक है, क्लियर। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसी को कहते हैं। फॉलोइंग आर द मेन प्रोटोकॉल्स ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के कुछ मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं।
पहला होता है TCP/IP और दूसरा HTTP। और ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, देख लेते हैं दोनों के बारे में। पहला है TCP/IP प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। ये इंटरनेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। क्लियर? इट इज अ प्रोटोकॉल सूट, एक प्रोटोकॉल सूट है विच वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, जो कि वर्क करता है इन कोऑर्डिनेशन विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है विथ वन अनदर। एवरी डेटा ऑन इंटरनेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स नोन एज डेटा पैकेट। जो इंटरनेट हर जो भी डेटा होता है वो इंटरनेट पर ट्रेवल्स करता है, स्मॉल पैकेट्स के रूप में डेटा ट्रेवल करता है। अ सिंगल मैसेज इज ब्रोकन इनटू मल्टीपल डेटा पैकेट। एक जो सिंगल मैसेज होता है उसको कई मल्टीपल डेटा पैकेट्स में यहाँ पर डिवाइड कर लिया जाता है, और विच टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। और इनको डिफरेंट रूट्स पर सेंड कर दिया जाता है टू रीच देयर डेस्टिनेशन, जैसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। द रोल ऑफ TCP इन ए TCP/IP सूट इज टू ब्रेक द मैसेज और डेटा इनटू स्मॉल पैकेज। तो देखिए TCP/IP में TCP का क्या काम होता है, ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना। काम क्या होता है TCP और IP का? तो TCP का काम होता है सूट इज टू ब्रेक द मैसेज और डेटा इनटू स्मॉल डेटा पैकेट्स एंड एड्रेस आर अटैच्ड टू, और उसको स्मॉल पैकेट्स डेटा पैकेट्स में ठीक है ब्रेक करना, और उसमें उसका एड्रेस भी अटैच करना हर पैकेट पर। द रोल ऑफ आईपी का क्या काम होता है? जो आईपी का काम है इज टू ट्रांसपोर्ट दीज मार्क्ड डेटा पैकेट्स टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? जो ये मार्क्ड डेटा पैकेट्स हैं जिन पे हमने एड्रेस अटैच किया है, उनको करेक्ट डेस्टिनेशन पर भेजना। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? हेलो। बीच में ये वंश चले गए और सौरभ आए थे, आधी क्लास लेते हैं आधी नहीं। अच्छा, दे देना रिपोर्ट, दे देना आप। दे फरहान तो है, फरहान कहाँ है? फरहान तो है। हाँ उसने नहीं नहीं नहीं, हटाए हैं जो भी है। चलो, एक्चुअली में उसके यहाँ प्रॉब्लम थी ना, उसने आके उसकी मम्मी बताई थी। घर में बहुत लोग हो गए, 18 लोग हो गए हैं घर, तो शोर शराबा होता है इसलिए नहीं वो माइक लगा रहा है, सुन रहा होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है, चलो ठीक है। तो और बीच में सौरभ गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं। क्लियर हुआ TCP/IP? अब HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वेब सर्वर्स एंड इट्स वेरियस क्लाइंट्स। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि कम्युनिकेशन डिफरेंट वेब सर्वर्स और वेरियस क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इनको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, विच फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क, जो कि नेटवर्क पर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। देखिए एक नीचे फिगर बना है, प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट, यह दिख रहा है? हेलो। हाँ, HTTP प्रोटोकॉल जो होता है, इसका मेन अगर एक लाइन में बात करें तो एक्सेसिंग ऑफ वेब पेजेस या एक्सेसिंग ऑफ वेबसाइट्स फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब, जो एक्सेस करते हैं ब्राउजर पे, जो भी चीज़ एक्सेस करने का, वेब पेजेस को एक्सेस करने का काम यही प्रोटोकॉल करता है। क्लियर? मैंने शायद पिछली साल भी बताया था। हेलो। अब बेटा पेज नंबर, नहीं बेटा अभी फिर तुम कंफ्यूज हो गई मुकद्दर। TCP स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करता है और उस पर एड्रेस अटैच करता है। IP क्या करता है? उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पर रूट करके भेजने का काम करता है। ये होता है, ध्यान से समझना। लिखने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दोगी गलत हो जाएगा आंसर। और तुमसे गलती होनी नहीं है, तो टॉप करना है। ठीक है,
क्लियर? अच्छा, और बोलो क्या? HTTP होता है एक्सेसिंग ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट फ्रॉम द इंटरनेट। तो जैसे हम कोई वेब पेज एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले देखो, तुमने देखा होगा यूआरएल पे HTTP लिखा रहता है, कोलन डबल स्लैश साइन, फिर www डॉट ऐसे करके लिखा रहता है। ये पहले प्रोटोकॉल इसलिए लगाते हैं कि ये एक्सेस कर सकें, पेजेस को, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकें और नेटवर्क पर। क्लियर? ये चीज है, इसका काम होता है समझना। दोनों तीनों प्रोटोकॉल का अलग अलग काम है। TCP/IP को इसलिए साथ में लेके से बात करते हैं क्योंकि दोनों प्रोटोकॉल एक साथ वर्क करते हैं, इसीलिए एक साथ लिखा हुआ है ओब्लिक करके TCP/IP। क्लियर? चलिए इसके बाद पेज नंबर 56 पे आओ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको तो कई बार बताया है, पढ़ लो, अगर कोई डाउट लगे तो बताओ, अभी पढ़ो। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पेज नंबर 56 पे आओ। चलिए 3-4 लाइन पढ़ लो, अगर ना समझ में आ रहे तो बताओ। यही फंक्शन तो लिखोगी TCP/IP का, कि TCP/IP क्या करता है। ISP आपको क्या बोलना है, कि तुम्हें कहना है कंपनी है इंडिविजुअल्स को क्या इंटरनेट प्रोवाइड कराती है? भाई नाम ही से क्लियर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर्स को। ठीक है, पड़ोस में देखो लिखा हुआ है। और बताओ, फिर चले हम लोग क्लाइंट सर्वर सिस्टम की तरफ, अगर वो पढ़ दो। फंक्शंस, हेलो, फंक्शंस अगर बोलेगा तो तुम्हें यही सब्जेक्ट अभी पीछे दी ISP के बारे में यहाँ बता रहे थे हम। ठीक है, आपका ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पेज नंबर 53। हाँ तो देखो, इसमें अगर पूछेगा इंटरनेट सर्विस और फंक्शंस क्या है, कि यूज़र को सबसे पहले यूज़र ID और पासवर्ड प्रोवाइड कराना। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना यूजर्स को। इनके डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं, AOL, UKOL, UK ऑनलाइन। ठीक है, BSNL सर्विसेज, ये सब कंपनीज होती हैं। ये लिखोगे इसके बारे में, और क्या लिखो, फंक्शन फास्ट डेटा प्रोवाइड कराते हैं ये। ठीक है, यूजर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इसके। ठीक है, कहाँ कंपल्सर लिखा है? आ, अच्छा, लेटेस्ट नो में UK ऑनलाइन कंपल्सर, MSN, ये भी कंपनी है। ISP है क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये कंपनी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, BSNL का विद्युत संचार निगम लिमिटेड, विद्युत संचार निगम लिमिटेड है ऐसे कर, विद्युत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, चलो आगे। AL का है अमेरिका ऑनलाइन। AON क्या, कहाँ लिखा है? UKOL, UK लिखा, बता तो रहे अमेरिका ऑनलाइन कंपनी, अमेरिका ऑनलाइन कंपनी। ठीक है,